गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग एक डाउट के बारे में बात करेंगे। एक बच्चे ने हमसे पूछा था कि सर ही हैज़ अ कार और ही डज नॉट हैव अ कार। इस सेंटेंस में ही के साथ हैज यूज हो रहा है और इस सेंटेंस में ही के साथ यहाँ हैव क्यों यूज हो रहा है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था उस बच्चे का कि इस सेंटेंस में ही के साथ हैज यूज हो रहा है, इस सेंटेंस में ही के साथ हैव यूज हो रहा है, जबकि ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और हैज एक सिंगुलर वर्ब है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, है ना। तो उस हिसाब से, उस अकॉर्डिंग से ये सेंटेंस तो करेक्ट है, लेकिन इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और वर्ब हमारा क्या है, प्लूरल है ना। तो ऐसा क्यों, और ये सही भी है ना। अगर इस सेंटेंस में अगर ऐसे, इस सेंटेंस को अगर ऐसे हम लिखेंगे ही डज नॉट हैज अ कार, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा, यहाँ हैव ही होगा। लेकिन यहाँ पे हैव क्यों यूज किया जाता है जबकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमको ये समझना जरूरी है कि ग्रामर का एक रूल है कि डू, गौर से समझिए, डू, डज, डिड। जब कभी भी सेंटेंस में बाबू रे, जब कोई भी सेंटेंस में अगर डू, डज, डिड आए, ठीक है, अगर उसके बाद डू, डज, डिड के बाद अगर कोई भी वर्ब आता है तो वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, है ना। वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं हो सकता, थर्ड फॉर्म नहीं हो सकता, फोर्थ फॉर्म नहीं हो सकता, फिफ्थ फॉर्म नहीं हो सकता है। यानी ये ग्रामर का एक रूल है कि डू, डज, डिड, अगर तीनों में से कोई एक आता है और उसके बाद अगर वर्ब की बात होती है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, है ना। ये ग्रामर का रूल है ना। तो अब हम समझते हैं कि फर्स्ट फॉर्म होता क्या है। फर्स्ट फॉर्म को हम लोग बेस फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए, गो एक क्या है, गो एक वर्ब है, लेकिन वर्ब का कैमा फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और फर्स्ट फॉर्म से क्या बनता है, सेकेंड फॉर्म बनता है। तो सेकेंड फॉर्म क्या होता है, गो का वेंट होता है। थर्ड फॉर्म क्या होता है, गोन होता है, थर्ड फॉर्म। फोर्थ फॉर्म गोइंग होता है बाबू रे। और फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, गोज होता है। गौर से समझिएगा, ये सेकेंड फॉर्म हो गया, ये थर्ड फॉर्म हो गया, ये फोर्थ फॉर्म हो गया, ये फिफ्थ फॉर्म हो गया। इसी तरीका से हैव भी एक वर्ब है जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, हैव। और सेकेंड फॉर्म जो होता है हैव का, हैड होता है। थर्ड फॉर्म हैड होता है। फोर्थ फॉर्म हैविंग होता है ना। और फिफ्थ फॉर्म जो होता है वो हैज होता है। अब गौर से समझिए, वर्ब का जो फिफ्थ फॉर्म जो होता है, ये जो हमारा फिफ्थ फॉर्म है बाबू रे, ये फिफ्थ फॉर्म, ये जो दोनों गोज और हैज जो है, ये सिंगुलर होता है। ये क्या होता है बाबू रे, ये सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है। इसीलिए तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। देखिए, ही क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ क्या आ रहा है, वर्ब है। तो लेकिन कैसा वर्ब है, ये सिंगुलर वर्ब है ना। सिंगुलर वर्ब किसको माना गया, फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब को, है ना। फिफ्थ फॉर्म को सिंगुलर वर्ब माना गया, इसलिए यहाँ पर हैज यूज हो रहा है ना। अब देखिए, इसी सेंटेंस में ही के साथ हैव यूज हो रहा है। क्यों हो रहा है यहाँ पर ऐसा, क्योंकि मैंने इससे पहले बताया कि सेंटेंस में अगर डू, डज या डिड तीनों में से कोई एक आ जाए और उसके बाद अगर कोई वर्ब का बात हो तो वर्ब का कैमा फॉर्म होना चाहिए, वो फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। अब देखिए, डज आ गया सेंटेंस में, है ना, और डज के बाद वर्ब आ रहा है, तो वर्ब का ये हैव क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ देखिए, हैव है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है ना। सेकेंड फॉर्म हैड होता है, थर्ड फॉर्म भी हैड, हैविंग, हैज। अब हमको लगता है आप लोग इस डाउट को अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। अगर अभी भी कोई डाउट है आप लोगों के मन में तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ और एक नए अंदाज में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।